आज मैं बताने वाला हूँ कि ये शर्त अगर पूरा करते हैं तभी आपको संपत्ति में मिलेगा हक। ऐसा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आया है जो कि 2/1/2025 को नए साल पे नया जजमेंट आया है। सबके लिए बहुत अच्छा है। क्या प्रक्रिया इसको समझाते हैं। अगर चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन में जाए। एक जरूरी सूचना, अगर चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखें तहे दिल से धन्यवाद। चलते हैं टॉपिक को समझते हैं, मसला क्या है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर लिखा है ये शर्त पूरी होगी तभी मिलेगा संपत्ति में हक। क्या क्या है, सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश जारी हुआ है वो 2/1/2025 को वो आदेश जारी कर दिया गया है और ये अभी का है और ये तत्काल का न्यूज है जो कि अभी का है, इसी महीने का है। जो कि समझिए ध्यान से, संपत्ति में तभी होगा। सबसे पहला यहाँ पे 3 ऑप्शन में सबसे 3 ऑप्शन बहुत मेन ऑप्शन जो कि 3 जजमेंट बहुत बढ़िया जजमेंट जो कि कोर्ट ने जारी किया है सबके लिए। सबके घर माता पिता हैं, सबके घर बेटी बेटा हैं, सबके पास जो गर्ल्स बॉयज हैं दोनों सबके पास है। ऑल इन वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के लिए सबके पास माता पिता, बिना माता पिता का कोई बेटा आता नहीं है। तो माता पिता सबके घर के हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात है कि हर किसी माता पिता को, हर किसी बच्चे को बच्चे अपने माता पिता के परत रहे और माता पिता जो बच्चे के परत रहे, जो कि इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। सरकार ने जो कोर्ट ने एक बहुत बढ़िया फैसला लिया है, जजमेंट बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छा था। सोचा कि आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन जरूर दूँ, तो इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है। हो सकता है ये वीडियो तो आज बनना है लेकिन यूट्यूब पे 2 दिन बाद हो सकता है आपके पास आए, लेकिन फिलहाल जो आएगा अच्छा ही होगा। लेकिन अब समझिए, पहले तो आप ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट यहाँ दिया गया है कि माता पिता का संपत्ति में हक कब आपका बनेगा। जैसे सपोर्ट आप मान लीजिए आप बेटे हैं, अपने माता पिता का सेवा नहीं कर रहे हैं, तो उस समय आपका संपत्ति नहीं बन जाएगा क्योंकि उनका हक बनता है। जब तक आप उनका ख्याल न रखें तब तक वो संपत्ति आपको नहीं दे सकते। लेकिन इसमें जजमेंट क्या आया है, जो यहाँ पे 2 जनवरी 2025 को जो कोर्ट ने जारी किया था, क्या है यहाँ पे ध्यान समझिएगा। सबसे पहले नंबर 1 पे लिखा गया कि यहाँ पे लिखा गया माँ बाप का सेवा करना पड़ेगा। पहला पॉइंट सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा पॉइंट है कि माँ बाप का सेवा करना पड़ेगा। दोस्तों ये जजमेंट हमको इसलिए अच्छा लग रहा है कि माँ बाप का सेवा करना पड़ा, क्योंकि माँ बाप का अगर सेवा नहीं करेंगे तो आपको संपत्ति में कोई हक नहीं हो सकता है। चाहे खानदानी संपत्ति हो, चाहे कोई भी संपत्ति हो, एवरीथिंग, कोई भी संपत्ति हो, उस संपत्ति का आप हकदार नहीं हो सकते हैं जब तक आप माँ बाप का सेवा नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरा पॉइंट है माँ बाप का भरण पोषण करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर लड़की है या लड़का है, दोनों लोगों को ये हक बनता है कि अपने माता पिता का भरण पोषण करें, क्योंकि भरण पोषण माता पिता का एक दायित्व होता है, उनका हक होता है कि मेरा कोई भरण पोषण करे। यहाँ पे उनका हक होता है कि कोई उनका भरण पोषण करे। 100% सबके माता पिता का। जैसे मान लीजिए इस समय मेरे माता पिता हैं तो मेरी माता पिता को ये हक होता है, चाहे आपके माता पिता का ये हक होता है कि बच्चा मेरा भरण पोषण करे या लड़की मेरी भरण पोषण करे, ताकि संपत्ति का हकदार तो बेटी और बेटा होते हैं, दोनों लोग होते हैं। लेकिन अगर भरण पोषण नहीं करते हैं तो उनका हक ये भी बनता है कि अपने संपत्ति में आपको बेदखल कर भी सकते हैं। चलते हैं आगे, समझते हैं तीसरा पॉइंट है कि वादा और शर्त। माता पिता का एक वादा रहता है, एक शर्त रहता है अपने बेटी से या बेटे से, दोनों से अपने एक शर्त रहता है कि मैं इस संपत्ति, जायज़ सी बात है, कोई किसी चीज़ को लेता है तो बिना लालच के नहीं कोई देता है। जायज़ सी बात है, आप पैसा कमाते हैं किसी कंपनी में, तो किसी कंपनी में जाते हैं तो कंपनी आपको वैसे नहीं पैसा देता, उसके पास कोई लालच है। आपको पैसे की लालच है, कंपनी को आपसे काम की लालच है कि काम करेगा तभी मैं इसको पैसा दूंगा। सपोर्ट डेट उसे समझ लीजिए कि जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि आप अपने अगर माता पिता के वादा करते हैं, कोई भी
जनरली कोई वादा करते हैं, अगर आप वादा करते हैं उस वादे पे आप अटल रहते हैं तो जाहिर सी बात है माता पिता संपत्ति आपके नाम ही ट्रांसफर करते हैं। जाहिर सी बात है कोई भी माता पिता अगर ट्रांसफर संपत्ति का कोई भी ट्रांसफर करेगा तो उसके कुछ न कुछ लाभ कुछ न कुछ हानि रहता है, क्योंकि हर माता पिता का एक दायित्व तो बनता है कि मैं जिसको ट्रांसफर कर रहा हूँ उससे मैं कुछ वादा ले लूँ कि मेरे जब तक मैं जीता रहूँगा तब तक मेरा इस वादे को कायम करता रहेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं, कुछ पृथ्वी वीरों से खाली नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं, ऐसे लोग हैं कि वादा कर लेते हैं, वादा कर ले, 2 बार कर दिए, तीसरा बार में टाटा फेस में। दोस्तों ऐसा भी नियम नहीं है, ऐसा भी नियम कोर्ट ने जारी किया है कि अगर आप ऐसे करते हैं तो फिर वापस अगर उस संपत्ति का ट्रांसफर आपके नाम से किए हैं और आज शर्त जो आपने शर्त उन लोगों का पूरा नहीं करते हैं तो वो लोग एक अपील करेंगे कोर्ट में, और कोर्ट में अपील करते ही तुरंत जितना आपके पास संपत्ति ट्रांसफर हुआ होगा वापस उनके नाम से संपत्ति ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसा एक डिक्लेरेशन फॉर्म में अर्जेंसी लगाया गया है डिक्लेरेशन फॉर्म में। तो दोस्तों ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है कि अपने माता पिता को सेवा करना, माता पिता का भरण पोषण करना, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सबके लिए एक बराबर है, क्योंकि संपत्ति सबको चाहिए। सबके पास माता पिता हैं, सबके पास बेटे हैं, तो संपत्ति सबको चाहिए। इस जाहिर सी बात है, हर माता पिता ये सोचता है कि मेरा बेटी बेटा है, मेरा भरण पोषण करे, जाहिर सी बात है। और उन लोगों से यही कामना रहता है माता पिता के कि मैं अपने बेटे से एक शर्त ले लूँ, जो ट्रांसफर मैं कर रहा हूँ जायदाद संपत्ति जो ट्रांसफर हो रहा है, इसे संपत्ति एक शर्त वादा ले लूँ, वादा और शर्त ले लूँ, ताकि मेरे जब तक मैं जीऊँ, मैं आदमी माता पिता ही सोचे जब तक मैं जी तब तक मेरा सेवा करे, मेरे मरने के बाद तो जाहिर सी बात है संपत्ति उसके नाम ट्रांसफर होना ही होना है, अनिवार्य है। लेकिन जीते जी जो कर देता है सबसे बड़ा बलवान हो जाता है, सबसे अमीर हो जाता है। तो जाहिर सी बात यह है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो, तो दोस्तों के साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर उससे भी अगर नहीं बनता है तो आप हमारे जो भी मैं यहाँ पे जो भी बताया हूँ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।